मैन सिटी से सुताई झेलनी है, ओमोनिया के अगेंस्ट ले देकर जीत गए हैं और आज रात हम खेलने वाले हैं एवर्टन से। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन। 12th मैन एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारी अलग अलग फैंटेसी टूर्नामेंट्स में जाकर जो अपनी टीम बनाते हो, वैसे ही यहां पर भी आपको अपने मैच डे के हिसाब से टीम बनानी है। आज यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन का गेम है, तो क्यों ना इसी गेम से शुरुआत करो और अपना टीम बनाकर इसमें अपना लक आजमाओ। देखो 11 प्लेयर सिलेक्ट करने होते हैं, मैक्सिमम आप एक टीम से 7 प्लेयर ले सकते हो और उसके बाद आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने होते हैं। कैप्टन के पॉइंट्स डबल होते हैं और आपके वाइस कैप्टन के पॉइंट्स आपके 1.25 पे मल्टीप्लाई होके वो हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। प्लस यहां पर अगर आप इनका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, जो कि सबसे बढ़िया कॉन्टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो अमाउंट है पार्टिसिपेशन का, एंट्री फी, वो कम है लेकिन विनिंग अमाउंट काफी ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट वहीं मिलेगा। ऑल्सो आपको यहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये एप्लीकेशन मार्केट में नहीं है, तो कंपटीशन लेवल यहां पर थोड़ा कम है। और इसके बाद एक और वजह ये भी है कि भाई आपको बोनस पॉइंट भी दे रहे हैं। अगर आप मेरी लिंक जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसको यूज करके ऐप डाउनलोड करोगे और आप मेरा कोड 1MUFC यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज का जो कैशबैक आपके 12th मैन गेमिंग वॉलेट में भी मिल जाएगा। और अगर आप इनका मोबीक्विक अकाउंट यूज करके, मतलब अपना मोबीक्विक अकाउंट यूज करके अपने वॉलेट में मिनिमम बैलेंस 199 का ऐड करोगे तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक भी मिल सकता है। तो भाई इतने सारे बेनिफिट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ और आज ही खेलना शुरू करो। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले अगर एवर्टन आ रही होती है हमारे पास या हम जा रहे होते हैं एवर्टन के पास, तो थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं हम। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक वो मैचेस नहीं जीत रहे थे। लेकिन इस वक्त की एवर्टन थोड़ी संभल चुकी है, थोड़ी सी बेटर खेल रही है और जो परफॉर्मेंस उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट दी थी उसके बाद से आप ये कह सकते हो कि उनकी जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज थी वो थोड़ी कवर अप हो गई हैं। पिछले 5 गेम की अगर मैं बात करूं यूनाइटेड और एवर्टन की, तो जहां यूनाइटेड ने 5 में से 4 गेम जीते हैं और वो अपना आखिरी गेम सिटी के अगेंस्ट हारे हैं, वहीं दूसरी तरफ एवर्टन ने अपने पिछले 5 गेम में से 2 ड्रॉ खेले और 2 जीते हैं। और आखिरी गेम यूनाइटेड जहां हारी थी वहीं एवर्टन अपना आखिरी गेम जीत कर आ रही है। तो मोमेंटम जो है वो एवर्टन के पास है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने जब टकराएंगी तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्लियर फेवरेट्स है या ये क्लियर फेवरेट्स है। इवन आप ये चीज यूनाइटेड के बारे में भी नहीं बोल सकते। उसके पीछे की 2 वजह हैं। एक तो ये कि उनका रीसेंट रन ऑफ फॉर्म जो आपका दिखा आपको यूरोपा लीग के उस गेम में शेरिफ के अगेंस्ट, फिर उसके बाद आपको दिखा मैन सिटी के अगेंस्ट जहां पर हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हमसे बेटर अगर फुटबॉल में कहूं तो कल खेली है आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट साउथहैम्पटन ने, जहां वो फर्स्ट हाफ में इतने गोल कंसीड करके वहीं सेकंड हाफ में उन्होंने देखो चांसेस तो बनाए मैन सिटी ने, लेकिन उन्होंने अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड सिटी के अगेंस्ट जो वल्नरेबल साइड उन्होंने दिखाई थी उसको कंटिन्यू रखा उन्होंने ओमोनिया के अगेंस्ट। अब पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि राफेल वरान नहीं है। अब हम अभी तक ये कह रहे थे कि भाई लिसांद्रो मार्टिनेज इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, लेकिन कोई भी ये कभी भी नहीं बोला कि भाई लिसांद्रो मार्टिनेज वरान के साथ बढ़िया है। वरान के बिना वो भी उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो एक सेंटर बैक अपना काम कर सकता है, लेकिन अगर उसका पार्टनर उसके उस वर्क को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इक्वल लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगा तो वो फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं होगी कलेक्टिव वाइज। तो वही हो रहा है कि लिंडलॉफ अभी खेल रहे हैं बिकॉज हैरी मैग्वायर इज आउट इंजर्ड। वरान खेल सकते हैं आज के गेम में, मतलब ही कैन बी ऑन द बेंच, बट फर्स्ट 11 में खेलेंगे आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि इंजरी के बाद तुरंत फर्स्ट 11 में डालना उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा पहले टाइम देंगे उसको रिकवरी का, उसके बाद वो इनहेरिट करेंगे फर्स्ट टीम में। यहां पर एवर्टन की अगर मैं बात करूं तो एवर्टन जो है वो गोल स्कोर कम कर रही है, लेकिन उन्होंने गोल कम भी कंसीड किए हैं। जहां हमारा GD -3 पे बैठा हुआ है, वहीं एवर्टन का GD जो है अभी 0 पे। पॉइंट्स के मामले में भी एवर्टन ने हमसे एक गेम ज्यादा खेला है, वो 10 पॉइंट पे है, हम 12 पॉइंट पे हैं, ज्यादा कुछ वहां भी फर्क नहीं है। यूनाइटेड के लिए ये गेम जीतना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आज लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो आपके पास अपर एंड होना चाहिए, लिवरपूल के आगे 5 पॉइंट की लीड होनी चाहिए। ऑल्सो मैन सिटी आप अपने सारे गेम जीतती जा रही है, आर्सेनल अपने सारे गेम जीत रही है, चेल्सी ने भी अपना कल का गेम जीत लिया है। वहां अगर मैं स्पर्स की बात करूं, स्पर्स भी अपना गेम जीत गई है। अगर आप वाकई में टॉप 4 एक चेस कर रहे हो तो आपको गेम दर गेम इंप्रूवमेंट दिखाकर 3 पॉइंट हासिल करने, देखो फर्क नहीं पड़ता
अभी इन गेम्स क्योंकि इतनी जल्दी आ रहे हैं, आप इनमें क्लोज विंस ले रहे हो, जीत लेनी ज्यादा जरूरी है, 3 पॉइंट्स लेने ज्यादा जरूरी हैं। और क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द सीजन मैटर ये नहीं करेगा कि किसने कितने गोल मारे, मैटर ये करेगा किसने कितने गेम जीते। क्योंकि जीडी आपका अभी नेगेटिव में, लेकिन फिर भी आपके 12 पॉइंट्स है ना। यहां पर आपको अगर एक एक गोल से भी विक्ट्री मिल रही है तो भी चलेगा, क्योंकि जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा टीम का और अल्टीमेटली फिर गोल्स भी आने लगेंगे। ऑल्सो अगर मैं ओपोनेंट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो ब्रूनो को खासी पसंद है एवर्टन, उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और मार्शल की फेवरेट टीम है एवर्टन, क्योंकि 5 बार वो एवर्टन के अगेंस्ट गोल स्कोर कर चुके हैं। इससे ज्यादा उन्होंने किसी टीम के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं किया है। बट अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, पिछले साल के रिकॉर्ड पे जाऊं हमारे, जो हमने एवर्टन के अगेंस्ट देखा था भाई, वो ये था कि हमने एवर्टन के अगेंस्ट 2 मैच खेले और हम दोनों में ही जीत नहीं पाए थे। हम गुडिसन पार्क पे 1-0 हार गए थे और हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे ड्रॉ खेल लिया था। अब यहां पर ये जो इस वाला टेन्योर है हमारा, इसमें हमारे पास एक क्लियर विजन वाला मैनेजर है। उस टाइम पे एक हमने खेला था रेनिक के अंडर, एक हमने खेला था सोल्शायर के अंडर, तो वहां तो हमारी पूरी एंटायर जो थ्योरी थी वही चेंज हो गई थी। हम क्योंकि सीजन में 3 बार मैनेजर चेंज कर लिए थे। यहाँ टेन हैग के अंडर आपको एक फिलॉसफी दिख रही है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल आपको जो ओमोनिया के अगेंस्ट सेकंड हाफ में दिखी है जब आपके रैशफोर्ड और मार्शल आ गए, वो एक्चुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की। क्योंकि यहां पर आपको पता है सिटी इतनी रूथलेस है, वो रुक नहीं रहे हैं। आर्सेनल इतनी रूथलेस है, आज भी अगर जीत जाते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट तो वो टॉप पर बैठे रहेंगे। चेल्सी का भी एक आप देख सकते हो कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया है और कल जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और मिलान के अगेंस्ट जैसी परफॉर्मेंस दी है, उससे आप ये तो मान के चलो कि चेल्सी अपकमिंग डेज में वापस से आपको रूथलेस वाले कैरेक्टर में देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर बारी है यूनाइटेड की कि वो इतने 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी अगर टेन हैग फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं, टेन हैग वाली फिलॉसफी अगर टेन हैग इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स के अंदर, तो वहां कहां कमी आ रही है। लेकिन चलो ये तो बात हो गई दोनों साइड के मेंटल और साइकोलॉजिकल उसकी। बात करते हैं भाई टीम सिलेक्शन की। क्या रोनाल्डो स्टार्ट करेगा? और रोनाल्डो अगर स्टार्ट करेगा तो उसके ईदर विंग्स पे कौन होंगे, लेफ्ट बैक एरिया पे कौन खेलेगा, मिडफील्ड में क्या कैसेमीरो खेलेगा या मैकटोमिने खेलेगा? तो बैकलाइन से शुरू करते हैं। बैकलाइन में आपको पता है मार्टिन डुब्रावका को अगर यूरोपा में चांस नहीं मिल रहा है तो प्रीमियर लीग को नहीं मिलेगा। और उसके बाद लेफ्ट बैक एरिया में आपने देखा है कि मलासिया थोड़े से ड्रेन आउट हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब आपको शॉ को मौका दे देना चाहिए, क्योंकि मलासिया को फोर्स करना टीम के अंदर और अल्टीमेटली अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको अंडर द बस थ्रो कर देना वो सही डिसीजन नहीं होगा। आई नो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए गेम चाहिए, बट वो ये गेम नहीं हो सकता जहां पर आपको पता है कि पिछले गेम में मलासिया काफी एवरेज थे, इवन सिटी के अगेंस्ट मलासिया काफी एवरेज थे। तो उसको थोड़ा सा टाइम लेने दो, उसको ट्रेनिंग पिच पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने दो, उसके बाद उसको गेम टाइम देना। अभी लूक शॉ ने सिटी के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया था एंड ओमोनिया के अगेंस्ट भी उसने आकर अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, तो आपको लूक शॉ को पिक करना पड़ेगा। बात आती है सेंटर बैक डिपार्टमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। एक आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज है और आपके पास दूसरा है लिंडलॉफ, क्योंकि वरान स्टार्ट नहीं करेंगे ये मेरा मानना है। एंड राइट बैक के एरिया में आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपका वैन बेसाका इंजर्ड है। तो डिएगो डेलो को ना चाहते हुए भी लगातार आपको ये गेम खिलाना पड़ रहा है। और जब से सीजन शुरू हुआ है तब से हमने लगातार एक भी गेम में डिएगो डेलो को आराम नहीं दिया है। वो पोर्चुगल नेशनल ड्यूटी पर भी एक गेम खेल कर आया, उसके बाद उसने जब से सीजन शुरू हुआ तब से सारे गेम खेले हैं। पता नहीं कितने दिन और कंटिन्यू कर पाएंगे हम इस तरीके के अप्रोच से, बट अभी हाल फिलहाल में तो यही है हमारे पास ऑप्शन। बात आती है आपकी मिडफील्ड की। मिडफील्ड में यार देखो सब लोग ये कह रहे हैं कैसेमीरो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, ओमोनिया के अगेंस्ट ये लग रहा था वो लग रहा था। जब तक आप प्लेयर को गेम टाइम नहीं दोगे तब तक आप उसको कैसे जेल इन कर पाओगे? अब वो प्लेयर पिछले 7-8 साल क्रूज और मॉड्रिच के अलॉन्ग साइड खेला है और अब उसको खेलना पड़ रहा है एरिक्सन और ब्रूनो के अगेंस्ट। जो कंपोजर आपका क्रूज और मॉड्रिच लेकर आते हैं वो आपका ब्रूनो लेकर नहीं आता। ब्रूनो रश करता है बहुत ज्यादा। आप देखो कितने बार उसने पोजीशन लूज किया ओमोनिया के अगेंस्ट, और जब ब्रूनो ऑफ गया तब उसके बाद थोड़ा सा हमने टेम्पो कंट्रोल करने की कोशिश की गेम की, हम कम पोजीशन लूज कर रहे थे, काउंटर पे भी हम ज्यादा क्लिनिकल थे। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। और आप ये देखो कि वर्क रेट के मामले में अगर मैं बात करूं तो एरिक्सन थोड़ा वर्क रेट प्रोवाइड करता है, बट डिफेंसिवली ब्रूनो का वर्क रेट उतना शानदार नहीं है। ऑल्सो यहां पर आपको देखना चाहिए कि भाई अगर ब्राजील टीम में कैसेमीरो खेलता है तो उसके अलॉन्गसाइड फ्रेड खेलता है। फेबिनियो तो बहुत कम खेला है लेकिन फ्रेड ज्यादातर खेलता है। तो आप अगर चाहो तो एक एनर्जी बर्स्ट वाला प्लेयर भी डाल सकते हो। और मेरे हिसाब से इस गेम में एरिक्सन को अगर हम नंबर 10 यूज करेंगे
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। और अगर हम फ्रेड को डालेंगे नंबर 6/8 के रोल में अलॉन्ग साइड कैसेमीरो, तो ज़्यादा हम बेनिफिट निकाल सकते हैं। और क्योंकि लो ब्लॉक खेलेगी टीम, तो आपको एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो कि पीछे बैठकर काउंटर रोकने में हेल्प कर पाए टीम की। मैकटोमिने के बस की वो चीज़ नहीं है, और वो चीज़ हमने देखी थी सिटी वाले गेम में भी कि भाई मैकटोमिने का पोजिशनल प्ले बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है और उसको टैक्टिकल फाउल्स करने बहुत कम आते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता है सामने वाली टीम अगर काउंटर पे खेल रही है तो आपको उनका प्ले कैसे डिसरप्ट करना है। वो इंटेलिजेंस हमारे किसी और प्लेयर में नहीं है अदर देन कैसेमीरो, क्योंकि कैसेमीरो का यही काम रहा है, वो रियल में जब से खेलता आया है और इवन ब्राजील की टीम में भी उसका यही काम रहता है। तो इन माय ओपिनियन आज की लाइनअप में अगर मैं फ्रेड को देखूं, क्योंकि फ्रेड के पिछले दोनों गेम बहुत सही रहे हैं, अमोनिया के अगेंस्ट भी वो बहुत बढ़िया खेला, ओमोनिया के अगेंस्ट एंड सिटी के अगेंस्ट भी उसने आकर डिफरेंस क्रिएट किया था। तो कैसेमीरो अलॉन्ग साइड फ्रेड और आगे एरिक्सन ज़्यादा सूट करेगा आज के गेम के लिए हमारे अगर हम प्रेफर करेंगे तो। बट देन अगेन वो मैनेजर का डिसीजन है, ये मेरी पर्सनल लाइनअप है। फ्रंट लाइन भाई अगर मैं बात करूं, फ्रंट लाइन में हमारे पास एंटनी है, एंटनी की पोजीशन कोई नहीं छीननी चाहिए, तो एंटनी ऑन द राइट हैंड साइड विदाउट अ डाउट। ऑल्सो रोनाल्डो को स्टार्ट देना चाहिए या नहीं, देखो अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा कि यार स्टार्ट दे दो, बट कंसिडरिंग कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस अभी उस लेवल की नहीं है एंड 90 मिनट यहां पर भी देना, अगर उसमें गोल नहीं आया तो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आप रोनाल्डो को आफ्टर 45 मिनट्स लेकर आ सकते हो, डेफिनेटली लेकर आ सकते हो, क्योंकि 45 मिनट्स में अगर आपने शुरुआत के गोल स्कोर कर दिया तो रोनाल्डो के ऊपर प्रेशर भी थोड़ा कम होगा और यूनाइटेड भी थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम के साथ खेल पाएगी, क्योंकि 1 गोल की लीड होगी। ऑब्वियस बात है 1 गोल की लीड कुछ इतना ज़्यादा क्वेश्चन देती नहीं है, बट एट द सेम टाइम गोल होगा आपके पास अगर अकाउंट में, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर उतर सकते हो पिच के ऊपर। लेकिन अगर मैं मैनेजर पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैनेजर शायद आज के गेम में रैशफोर्ड को यूज़ करेगा लेफ्ट विंग पे और मार्शल को यूज़ करेगा आपके सेंटर फॉरवर्ड के तौर पर। एक काम ये भी हो सकता है कि शायद हम मार्शल को एज अ सुपर सब ही स्टार्ट करें और हम देख सकते हैं रैशफोर्ड को एज अ नंबर 9 और सैंचो को एज अ राइट विंग, वो लेफ्ट विंगर। बट भाई सही बताऊं ना, सैंचो की जैसी 2 परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछली बार, वो मैं नहीं चाहता कि अभी सैंचो को मौका मिले अहेड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड और एंटनी मार्शल, बिकॉज दोनों ही गेम में रैशफोर्ड और मार्शल ने आकर डिफरेंस क्रिएट किया था, सिटी के अगेंस्ट भी एंड यहाँ पर सिटी के अगेंस्ट तो आप नहीं कह सकते, सिटी के अगेंस्ट रैशफोर्ड वाज वेरी एवरेज, बट यहाँ ओमोनी के अगेंस्ट आकर रैशफोर्ड ने काफ़ी गेम चेंज किया था। मार्शल ऑन द अदर हैंड पिछले दोनों अपीयरेंसेस में गोल स्कोर किए हैं भाई साहब ने, एंड पिछले 2 अपीयरेंसेस में उसके 3 गोल आ चुके हैं। तो यहाँ पर भाई अब सेंटर फॉरवर्ड एरिया पे एक सरदर्दी है कि रैशफोर्ड स्टार्ट होगा या फिर रोनाल्डो स्टार्ट होगा या मार्शल स्टार्ट होगा। मैं अगर मैनेजर हूं तो मैं भाई रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग स्टार्ट दूंगा एंड मार्शल को मैं सेंटर फॉरवर्ड पे स्टार्ट दूंगा, बिकॉज रोनाल्डो को बेंच से लेकर आना शायद ज़्यादा बेनिफिशियल रहे ऐसे गेम्स में, और फिर वापस से अभी यूरोपा लीग का गेम आएगा तब उसको हम वापस से नंबर उसमें स्टार्टिंग 11 में डाल सकते हैं। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट रोनाल्डो को यूरोपा लीग प्लेयर की तरह यूज़ कर रहे हैं एरिक टेन हैग, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ भी सकते हैं हम सिचुएशन, क्योंकि रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किए हैं। देखो यार पता है सिर्फ गोल की कमी है, बाकी सब कर लिया रोनाल्डो ने ओमोनिया वाले मैच में। पोजीशन उसकी अच्छी थी, ठीक है ना, ऑफ द बॉल मूवमेंट उसका अच्छा था, वर्क रेट उसका शानदार था, बट गोल नहीं आ रहा ना, सबसे बड़ी सरदर्दी वो है। बट आज का ये गेम शायद एक टर्निंग पॉइंट बन जाए रोनाल्डो के लिए और खासकर यूनाइटेड के लिए, जहां पर मैक्सिमम गोल स्कोर करके वो अपना जीडी भी इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस रोनाल्डो अगर स्कोर शीट पे होगा तो वो ना एक सरदर्दी टेन हैग की भी कम होगी, जहां मीडिया इतना प्रेशर अननेसेसरी बनाने की कोशिश कर रही है रोनाल्डो के ऊपर। ऑल्सो रोनाल्डो के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए ये गेम बहुत ज़रूरी है और इस गेम में गोल बहुत ज़रूरी है। बट लेट्स सी क्या होता है। प्रेडिक्शन तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, आज की वीडियो में प्रेडिक्शन क्या ही दूँ, बट आई थिंक यूनाइटेड इज गोइंग टू विन दिस गेम। बट हाँ एक रिकॉर्ड ये भी है कि फ्रैंक लैम्पार्ड अगर आज का गेम जीत जाते हैं तो वो तीसरे ऐसे मैनेजर बनेंगे जो लगातार यूनाइटेड के अगेंस्ट अपने पहले 3 गेम जीत जाएंगे और पहले 3 गेम में वो रिजल्ट निकाल लेंगे उनके फेवर में। लेट्स सी क्या होता है। बाकी तो रात में मिलते हैं वॉच अलोंग पर, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे चैनल प्रमोट होता है। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे एल्गोरिथम मेंटेन करने में हेल्प होती है।
मिलते हैं रात में, बाय बाय, टेक केयर।